मन में एक सवाल उठता है, हर किसी के मन में एक सवाल उठता है कि एक देवता, सपोज करो कि महादेव, जो यहां से अति दूरी पर बैठे हैं, कई सौ किलोमीटर बैठे हैं, यदि हम यहां पे उनको पुकारते हैं तो वो सेकंडों में चले भी आते हैं। इतनी जल्दी उनको पता कैसे लग जाता है? इतनी जल्दी उनको कैसे पता लग जाता है कि हम उनको पुकार रहे हैं? ये एक सवाल उठता है। और ये किसी ने हमसे सवाल किया है। देखो, ऐसा है कि हमारे शरीर के अंदर, ये जो शरीर है ये पंच तत्वों से बना है। सूक्ष्म शरीर भी पंच तत्वों से बना है। और महादेव का जो शरीर है या किसी भी देवी देवताओं का शरीर है, क्योंकि सारे देवता पंच तत्वों के शरीर के अंदर ही हैं, उनका भी शरीर पंच तत्वों का बना हुआ है। तो पंच तत्वों का जो तार है वो आपस में जुड़ा हुआ है। जैसे बिजली का तार होता है, यदि एक तार को दूसरे तार से जोड़ दिया जाए तो बिजली वहां से वहां सेकंडों में पहुंच जाती है। तो इन पंच तत्वों का जो तार है वो जुड़ा हुआ है, लेके कैलाश से और यहां तक एक वो ऊर्जा फैली हुई है, हवा, वायु, वो एक तत्व है, और वो लेके कैलाश से और यहां तक फैला हुआ है। अब जैसे ही आपकी मन की सोच बनती है, जैसे ही मन में ये सोच प्रकट होती है कि मुझे महादेव से मिलना है या मैं उनका नाम ले रहा हूं, तो इस वायु के जरिए या इस मिट्टी के जरिए, ये मिट्टी भी एक तत्व है, पृथ्वी, इस मिट्टी के जरिए या वायु के जरिए या आत्मा के जरिए, क्योंकि आत्मा तो एक ही है, चाहे वो किसी देवता के अंदर है और चाहे वो इंसान के अंदर है या किसी भी जीव के अंदर है, आत्मा तो एक ही है। तो इसी तरीके से इन तत्वों के, इन गुणों के, जो तीन गुण हैं, ये तीन गुण और पंच तत्व, यह आत्मा, ये एक तार फैला हुआ है, एक जाल फैला हुआ है। जैसे ही आप यहां पे सोच बनाते हो, आपकी यहां पे यदि ये सोच बनती है कि भाई महादेव से या दुर्गा से या काली से या किसी भी देवी देवता से या ईश्वर से मुझे ये काम है और मुझे मिलना है, मुझे बात करनी है या मन में बात करनी है, जैसे भी है, जैसे मेरा कहने का मतलब है कि जैसे ही आप उसको याद करना शुरू करते हो तो इन पंच तत्वों के तार एकदम फैल जाते हैं और तुरंत, जैसे कि एक मोबाइल होता है, नेटवर्क यदि सही है तो तुरंत कॉल लग जाती है और आपकी आवाज लेके यहां से और किसी भी देश में जा सकती है। वो सेकंडों का ही तो खेल होता है, कोई मिनटों का तो होता नहीं है। ऐसे ही ये एक ऊर्जा है, ये एक तत्व है। इन तत्वों के तार आपस में ऐसे फैले हुए हैं कि आप जैसे ही यहां बैठकर याद करोगे तो क्षण भर, सेकंड से भी कम समय लगता है और तुरंत वहां पे घंटी बज उठती है, जैसे कि मोबाइल की घंटी, और वो देव तुरंत जागृत हो जाता है और उसको तुरंत पता लग जाता है कि ये मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, मुझे याद कर रहा है और मुझे चलना है। क्योंकि ये सृष्टि का नियम है, ये सृष्टि का नियम है कि यदि कोई भी जीव किसी भी देव को पुकारता है तो उसको आना ही पड़ेगा। यदि किसी वश वो देव नहीं आता तो फिर तो इंसान का विश्वास उठ जाएगा ईश्वर से या देवी देवताओं से, फिर तो विश्वास ही उठ जाएगा कि प्रभु मैंने आपको याद किया और आप तो आए ही नहीं। तो इसलिए सेकंडों में, क्षण भर में ये तार आपस में जुड़े होते हैं और वहां पे तुरंत खबर पहुंच जाती है याद करते ही, और आपका कार्य सिद्ध होने पर वो देव मजबूर हो जाता है और वो आपके कार्य को सिद्ध करता है। और कभी कभी सिद्ध नहीं भी होता कार्य, लेकिन हम सोच लेते हैं कि प्रभु मैंने तो आपसे ये चीज मांगी और मुझे तो प्राप्ति ही नहीं हुई,
मैंने तो इतना जीवन गुजार दिया या इतने समय गुजार दिया आपकी सेवा में, आपकी पूजा में, और मैं तो और दुखी रहने लगा। ये कहीं ना कहीं हमारे कर्मों की माया भी होती है, हमारे कर्म ही खराब होते हैं, जिस कारण वो कोई भी देवता हमारे कार्य को सिद्ध नहीं करता, क्योंकि यहां हमारे कर्मों की माया होती है। यहां भी एक पॉइंट है कि एक निर्गुण ईश्वर ही ऐसा है कि वो कर्मों से परे है, वो हर चीज से परे है। उसको तो आपका कार्य सिद्ध करना ही करना है, आपके कर्म चाहे अच्छे हैं या बुरे हैं। पीछे के कर्मों की बात कर रहा हूं मैं, इस जन्म के कर्मों की नहीं, कि अच्छे हैं या बुरे हैं, ईश्वर को तो आपका काम करना ही करना है। तो कहने का मतलब यह है, लेकिन सवाल यह था कि याद कैसे इतनी जल्दी हमारी खबर वहां तक पहुंच जाती है। तो ये पंच तत्वों के तार हैं और तुरंत खबर को वहां पहुंचा देते हैं।